हमारी दुनिया में ना ऐसी कई सारी चीजें मौजूद हैं जो कि हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भी आपसे भूतों के बारे में बात करेगा, ये सब चीजों में मानता है क्या तू, वगैरह ऐसा हो जाता है। हमारे आसपास चुड़ैलें रहती है, आप मानते हो? नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इनकार कर देते हैं मुंह पे। शैतानों का बसेरा मना कर देते, इनकार कर देते कि नहीं है ये सारी चीजें। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह है यहाँ पे हकीकत में ये सारी चीजें होती है, मौजूद है। वहाँ के लोग इसको मानते हैं और बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। और इस जगह का नाम है जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी बस्तियां हैं, लेकिन वो सब लोग सिर्फ दिन में बाहर निकलते हैं। शाम के 6-7 बजे होने के बाद वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। इवन तो वहाँ के टूरिस्ट भी घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनको भी चेतावनी दी जाती है। क्योंकि वहाँ पे ये आत्माएं, भूत प्रेत, शैतान, ये सारी चीज़ों के आगे कुछ है जो कि उनके गांव में आधी रात में भटकते हैं, जिसके बारे में आपको इस कहानी में पता चलेगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, ऑफ कोर्स ये एक सीरीज का पार्ट है जिसका नाम है टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये हमारी 4th मोस्ट हॉन्टेड जगह है पूरी दुनिया की। उसी के बारे में आज ये कहानी रहेगी। अब ये कहानी शुरू होती है। मार्टिन अमेरिका में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एंड मार्टिन मालूम है किस तरीके का आदमी था कि वो हर 2 महीने में अपने ऑफिस में छुट्टियां डालता था, अप्लाई करता था, क्योंकि उसको ना इधर उधर घूमने का बहुत ज्यादा शौक रहता था। और वो उन जगहों पे जाके घूमना पसंद करता था जिस जगह पे ज्यादा कोई लोग होते ही नहीं थे। खाली खाली शांत भरी जगहों पे वो जाता था। अब ऐसे ही एक रोज क्या होता है कि वो ऐसे सर्च कर रहा रहता है इंटरनेट पे कौन सी जगह है, तो उसको पता चलता है कि जर्मनी में एक जगह है ब्लैक फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी बस्तियां हैं, गांव हैं, वहां पे कुछ लोग रहते। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसी एक्साइटमेंट में आके इसने छुट्टियां अप्लाई कर दिया था अभी उसके ऑफिस में। और वो अगले दिन निकल जाता है जर्मनी के लिए, ब्लैक फॉरेस्ट के लिए। अब ये जो इलाका है ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत सारी कहानियां फेमस है, फैंटेसी कहानियां बहुत ज्यादा फेमस है, लोगों की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन लोगों से, इंसानों से ज्यादा यहाँ पे कहानियां फेमस है कुछ ऐसे चीजों की जिसे देख के आप थर थर कांपने लग जाओगे। लेकिन उसके बावजूद मार्टिन वहां पे गया। मार्टिन को हर एक भाषा आती थी अच्छे से बोलने के लिए, ठीक है। वो अब तक 10 कंट्रीज में आराम से घूम चुका था और अब वो पहुंच चुका था ब्लैक फॉरेस्ट में। ब्लैक फॉरेस्ट के वो एकदम खंडर सी जगह पे अब आके रुका हुआ था। एक लॉज था वहां पे, और वो खंडर सी जगह पे उसको एक ये मिला था, एक कमरा मिला था, एक बेड है, एक अलमारी है, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है वहां पे। अब उसने अपना सारा सामान वगैरह सब कुछ उसने सेट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे उसको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बिताना था। तो वो सब के बाद वो भी नीचे उतरा था। यहाँ का जो मालिक है, यहाँ की जो मालकिन है, तो फिर वो नीचे बार चलाया करती, तो नीचे जाके उसके पास बैठ जाता है सुबह सुबह और उसको पूछता है कि मैम यहाँ पे आसपास कहीं पे ट्रैकिंग के लिए कोई जगह है क्या, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं नया हूँ, एज आपको पता है। तो वो ओनर बोलती है कि वहाँ पे पास में ही एक जगह है, वहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, जंगल है, वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन छोड़ो, चलो ठीक है, आप जाओ वहाँ पे। फिर मार्टिन पूछता है लेकिन क्या? फिर वो ओनर कहती है कि आप यहाँ पे नए हो, लोकल नहीं हो ना आप यहाँ पे, अगर कुछ हो गया कभी तो कोई बचाने वाला नहीं है, और आपको खुद को नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो वहां से निकलने के लिए। फिर मार्टिन पूछता है क्यों, ऐसा क्या है उस जंगल में? फिर वो ओनर कहती है कहानी है एक, बहुत खतरनाक कहानी। फिर वो कहती है कि हम जंगल के अंदर नहीं जाते, हम जंगल के अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। फर्ज करो कि तुम जंगल के अंदर जाते हो, एकदम घने जंगल के अंदर तुम पहुंच चुके हो, और अचानक से तुमको एक पहाड़ दिख जाता है, तो उसी वक्त समझ जाना कि तुम शैतान के बहुत ज़्यादा करीब हो। उस पहाड़ों पर शैतान के पंजों के तक निशान है। अगर तुम गलती से भी उस शैतान से मिल जाओगे तो तुम ये मत सोचना कि तुम वापस अच्छे से आ जाओ, तुम अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो दोगे। अगर उससे बचते बचते तुम कहीं भाग भी गए, फिर तुमको एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसका सर ही नहीं है। ऊपर का शरीर तो इंसान की तरह होगा, लेकिन नीचे का शरीर पूरा घोड़े की तरह होगा, और वो भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। चलो तुम उससे भी एक बार बच के अगर भाग गए तो तुमको कुछ इंसान मिलेंगे, कुछ आदमी मिलेंगे, लेकिन वो आदमी कुछ आम आदमी नहीं रहेंगे, आदमखोर आदमी रहते हैं वहां पे, जो कि आधी रात में चांद की रोशनी देखकर अपने आप को भेड़िए में तब्दील कर देते हैं। ये सारी कहानियां कोई आज की नहीं है। हमने अपने नजरों के सामने कितने सारे लोगों को देखा है गायब होते हुए इन्हीं जंगलों में। ये कोई मजाक की बात नहीं है, मानो इस बात को।
फिर मार्टिन कहता है कि क्या है ना, दुनिया भर में 10 कंट्री से ज़्यादा हो गए मेरे को, सब जगह मैं घूम चुका हूँ, हर एक जगह की एक अलग कहानी होती है, ठीक है, लेकिन मैं ना उनको कहानियों में ही सच मानना चाहता हूँ, हकीकत में मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता, वरना वो मेरी रात शाम दिन सब कुछ बर्बाद कर देगी। ठीक है, आपकी जो मान्यता है आप उसको रखो, मैं अपना रास्ता खुद चुन लूंगा, मैं देख लेता हूँ आगे। वो इतना कह के वहां से निकल जाता है। अब वो लॉज के बाहर आ गया, लॉज के बाहर वो देखता है उसके आसपास उसी के तरह बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं। वो बाहर निकलते और सब लोग ना इसको देखते रहते हैं, मार्टिन को लगा शायद से मैं फॉरेनर हूँ इसलिए मेरे को देख रहे हैं लोग एकदम घूर घूर के। उसने अपना फ़ोन ओपन कर लिया एंड वो गूगल मैप्स चेक करने लग गया कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। तो ममल सी सर्कुलर नाम की एक जगह थी ट्रैकिंग के लिए, तो वो उसकी ओर बढ़ जाता है और मार्टिन कहता है कि आज के लिए यही परफेक्ट होगा। अब दोपहर के 4 बज रहे थे एंड मार्टिन ने अपना आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। अभी इस वक्त तक वो देख रहा था आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब लोग अभी बाहर निकल रहे हैं जंगल से बाहर जाने के लिए, और उसी समय मार्टिन को थोड़ा वियर्ड लगा कि अरे मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा है, सब लोग एकदम उल्टा उल्टा जा रहे हैं, क्या हो गया, इन लोग का खत्म हो गया क्या। उसने एक शख्स को पूछा कि क्या हो गया, आप लोग वापस क्यों जा रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं अरे भाई 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा तो निकलना चाहिए ना। फिर मार्टिन कहता है कि 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा क्यों, कोई जंगली जानवर वगैरह आते क्या। वो शख्स कहता है जंगली जानवरों से और भी बहुत ज्यादा खौफनाक है, सुना नहीं है क्या तुमने इसके बारे में। फिर मार्टिन कहता है अरे फिर वही कहानी, उसने भी वही कहा, इसने भी यही कहा, ये दुनिया भर में लोग ना अंधविश्वास इतना फैलाते हैं, क्या बताऊं। फिर मार्टिन वहां से निकल गया, उसने बोला चलो ठीक है जान दो। अब मार्टिन को फोटोग्राफी करने का भी बहुत ज्यादा शौक था। अभी शाम हो रही है, लाइट्स एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, वो एकदम अपना कैमरा निकालता है, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा है, लेकिन वो कैमरा में ही देखने के लिए इतना ज्यादा फोकस्ड हो गया था कि आसपास क्या है उसने वो देखा ही नहीं। गलती से उसका पैर स्लिप हुआ और एक छोटे से खाई में जाके वो गिर गया। अब वो उठा, ऑफकोर्स एकदम मिट्टी विट्टी लग गई थी उसको, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। अभी उसी समय जब वो ऊपर चोटी की तरफ देख रहा था, तुरंत उसके पीछे से एक घोड़े के भागने की आवाज आई, एकदम पीछे से, लेफ्ट से राइट। मार्टिन ने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अब धीरे धीरे उसे सारी कहानियां ना याद आ रही थी और शायद से सच भी लग रही थी। वो अभी थोड़ी तेजी से चलने लग गया क्योंकि अंधेरा होने को था, सूरज की किरणें बस थोड़ी बहुत ही शायद से बची होगी। और उसी समय उसको एक गुफा वहां पे दिख रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच में से अब पानी आना चालू हो गया। तब उसको समझ में आया बारिश हो रही है बहुत तेज। खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, लेकिन डरावना भी लग रहा था क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। वो जंगल में, घने जंगलों में अकेला है, और वो भी ब्लैक फॉरेस्ट में अकेला है। वो उस बारिश से बचने के लिए उस गुफा के अंदर जाके खड़ा हो गया, बस बाहर देखता रहा कि कैसे सूरज अब ढल चुका है, अंधेरा एकदम कंप्लीटली हो चुका है। उसी समय उसके पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए गुफा के अंदर, बड़े अजीब तरीके के दिखाई दे रहे हैं ये लोग। फिर ये कुछ भी बोल पाता उससे पहले चांद की रोशनी उस गुफा के अंदर आ चुकी थी। हर कोई, जितने भी लोग बैठे हुए थे उनमें से कुछ लोग एकदम अलग ही हरकतें कर रहे थे, जैसे कि उनको अंदर ही अंदर कुछ तो हो रहा है। वो किसी चीज में तो तब्दील होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई तो चीज है उनके अंदर जो उनको परेशान कर रही है। तब जाके उसको पता चला कि ये सब आदमखोर भेड़िए हैं, सब के सब वेयरवुल्फ हैं। जितनी भी बातें उसने ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में सुनी थी वो सब चीज उसके दिमाग में आ रही है। ये उस गुफा से बाहर जाने का अभी रास्ता ढूंढ रहा था कि ये लोग से मैं कैसे बचूं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ मुझे अभी क्या झेलना है। और उसी समय उसको आसपास से बहुत सारे घोड़ों के चलने की भी आवाज आ रही थी। वो पीछे मुड़ा तो उसको ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। अभी एकदम तेजी से उसने देखा कि एक घोड़ा उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। वो एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया और वो झांक के देखने लग गया कि ये घोड़ा है कि क्या है ये। हाँ, वो घोड़ा ही था, सिर्फ नीचे के शरीर से वो घोड़ा था, लेकिन ऊपर के शरीर से वो एक इंसान था जिसका कोई भी सर नहीं था। वो ऐसा सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है यहाँ पे आके। उसने देखा कि थोड़े ही पास में एक बूढ़ा आदमी है, चलते हुए जा रहा है, उसके हाथ में लालटेन है। वहां पे जाता है चलते हुए और वो बोलता है सारी चीजें जो भी उसके साथ हो रही है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने इतना वक्त यहाँ पे अभी बिता दिया है कि मुझे डर नहीं लगता ये सब चीजों से, लेकिन हाँ ये सारी चीजें एकदम हकीकत है, सही है, तुमने जो भी देखा है सब चीज सही है, अब मैं तुमको छोड़ देता हूँ जहाँ पे भी तुम रहते हो। वो उसके साथ ही साथ आगे चलता रहता है। मार्टिन अभी घने जंगल से बाहर आ चुका है, लॉज के पास आके खड़ा हो गया है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है चल तुम जा रहे हो, लेकिन एक और एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि जितना ही डर, जितना ही खौफ तुमने इस घने जंगल के अंदर देखा है,
उससे कई गुना ज़्यादा खौफ वहाँ पे भी है जहाँ पे तुम अभी रहने वाले हो। मार्टिन ने पूछा कि मतलब, फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि जिस आप लॉज में जा रहे हो रहने के लिए, वहीं पे बहुत ज़मानों पहले कुछ चुड़ैलें रहा करती थी, विचेस रहा करती थी। लेकिन वक्त आने पे लोगों को पता चला कि हाँ, कि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे सोसाइटी के लिए। तो फिर सब लोगों ने मिलकर उनको जला दिए थे और उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने के बाद भी उनका यहाँ पे रहना, उनका यहाँ पे भटकना बंद नहीं हुआ था। आज भी कई बार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे कोई तो एक ऐसा खंडर घर है या फिर ऐसी कोई तो खंडर जगह है जहाँ पे वो चुड़ैल रहती है। अब वो कौन सा है मुझे नहीं पता। आप जिस भी लॉज में रह रहे हो थोड़ा ध्यान से रहो। मार्टिन कहते हैं कि मैं आज रात भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जल्दी से जाके अपना सामान लूंगा और यहाँ से फटाफट निकल जाऊंगा। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें देखी है, आदमखोर भेड़िए देखे हैं, वो पता नहीं वो कैसा जानवर था जो घोड़ा है ऊपर से इंसान है, मतलब ये कोई आम प्रेत आत्माएं नहीं थी, कुछ अलग ही चीज़ें थी। मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। वो जल्दी से अपने लॉज में जाते, ऊपर अपने कमरे में खोलता है दरवाज़ा, अंदर जितना भी सामान है वो सब कुछ समेटता है और वहाँ से निकलने ही रखता है, तभी होती है उसके दरवाजे पर दस्तक। मार्टिन पूछता है कि बाहर कौन है। बाहर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ की मालकिन, दरवाज़ा खोलो। मार्टिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि हाँ, बाहर मालकिन ही खड़ी है, लेकिन उसके बाल पहले से ज़्यादा बिखरे हुए थे। उसकी शक्ल पे एक अलग ही तरीके की मुस्कान थी, लेकिन डरावनी मुस्कान थी। और उसको इस समय पता चल गया था कि वो बूढ़ा इंसान जिस चुड़ैल, जिस विच की बात कर रहा था, वो शायद यही है, मेरे ही घर पे रह रही है वो। उसको देख के वो 2 कदम पीछे हो जाता है। शायद वो चुड़ैल भी समझ गई थी कि अब ये जान चुका है कि मैं कौन हूँ। वो अपने मंत्रों का जाप करना चालू कर देती है। अलग अलग मंत्र वो पढ़ रही थी। मार्टिन का सर एकदम ज़्यादा भारी हो रहा था, जैसे कि अभी वो पीछे गिर जाएगा। लेकिन फिर भी वो थोड़ा हिम्मत करके उसने देखा खिड़की की ओर कि हाँ, मैं पहली मंजिल पर ही हूँ, नीचे कूदूंगा, ज़्यादा कुछ चोट नहीं आएगी, जिंदा बच सकता हूँ मैं। वो जैसे ही चुड़ैल इसके और ज़्यादा करीब आने की कोशिश करती है, मार्टिन वहाँ से छलांग लगा के नीचे गिर जाता है। थोड़ी सी उसको चोट लगती है, लेकिन जब वो वापस से उस कमरे की तरफ देखता है, वो देखता है कि खिड़की के पास मुस्कुराते हुए वही चुड़ैल खड़ी है। उसको समझ आ जाता है कि ये चुड़ैल यही है, वो बूढ़ा इंसान इसी की बात किया और ये खंडर लॉज भी यही था, और इसी कारण की वजह से लोग मुझे एक अलग ही निगाह के साथ देख रहे थे। अगली सुबह मार्टिन अपना सामान लेने जाता है, लेकिन अकेले नहीं, बहुत सारे लोकल्स को जमा करके जाता है। उस घर के अंदर जाता है, सारा सामान वगैरह लेता है और वो देखता है कि यहाँ पे हाँ, बहुत सारे अजीबोगरीब तंत्र मंत्र के हथियार रखे हुए हैं, एकदम काला जादू वगैरह करने जैसी यहाँ पे चीज़ें हैं। जो भी है सही नहीं है, विच क्राफ्ट जैसी ही सब चीज़ें यहाँ पे। और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से बाहर निकल के सारा सामान वगैरह लेकर, अब उस लोकल्स वगैरह पूछ रहे थे कि क्या हुआ आपके साथ वगैरह, फिर वो सब कुछ बताया। उसने कहा कि लेकिन शुक्र है उस बूढ़े इंसान का जिसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें, इसके लिए मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो चुका था। फिर लोकल्स पूछते क्या था, मतलब कौन था बूढ़ा इंसान, बताओ हमको, हम शायद उसकी मदद कर सकते हैं अगर कुछ तकलीफ में हो तो। मार्टिन कहता है नहीं, ये जो जंगल है अंदर, घना जंगल, वहीं पे वो लालटेन लेकर घूम रहा था, तो उसने मेरे को यहाँ पे आने तक की मदद करी। फिर वो लोग कहते कि हाँ, लेकिन वो तो हमारे माँ बाप के ज़माने में घूम हो चुका था, लेकिन जाने दो ब्लैक फॉरेस्ट है ये, आपको भी पता है। आपको यहाँ पे इंसान दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, आपको किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। और ये बात सुनकर मार्टिन और ज़्यादा एकदम शक में आ जाता है, और भी ज़्यादा एकदम उसका सर दर्द करने लग जाता है। वो बोलता है मैं 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकता, और वो सीधा अपना सामान लेकर यहाँ से फरार हो जाता है कहीं और पे। ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि हर एक कहानी अच्छी हो, हर एक आपका जो भी सफ़र हो वो अच्छा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी जिस भी सफ़र में जाओ उसकी कहानियाँ हमेशा अच्छी ही निकलेगी, एंड प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा। हो सकता है कि आप वहाँ से कुछ सीख के निकले, हो सकता है आप वहाँ से और ज़्यादा चौकन्ने होकर आए कि आपको अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा चौकन्ना रहना है, क्योंकि दुनिया में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मानो या ना मानो। आज के वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने तमाम मूवीज़ देखी रहेगी, नार्निया की अपनी मूवीज़ देखी रहेगी, उसकी सीरीज़ देखी रहेगी, अपने ट्वाइलाइट की सीरीज़ देखी रहेगी। हर एक चीज़ इस ही ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। आपने चाहे वैम्पायर्स के बारे में सुना होगा, चाहे वेयरवुल्फ के बारे में सुना होगा, आपने जितनी भी सारी चीज़ें हैं इस ही ब्लैक फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है। फैंटेसी कहानियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलती रहती है। फेरी टेल्स अगर आप यहाँ के सुनोगे तो बहुत ज़्यादा शौक में रह जाओगे आप। और वहीं की हमने ये वाली कहानियाँ उठा के आपके सामने रखी है। यही दावा किया जाता है कि यहाँ पे डेविल के हाथ के निशान है, वेयरवुल्फ होने का दावा किया जाता है, विचेस का दावा किया जाता है, हेडलेस हॉर्सेस का भी यहाँ पे दावा किया जाता है। मतलब इस कहानी का 4थे नंबर पे होना एकदम लाजमी था। अगली कहानी भी आने वाली है बहुत जल्द, इसी सीरीज की 3rd नंबर होने वाला है। वो पूरी दुनिया का
मोस्ट हॉन्टेड प्लेस हमारे देश का है, लेकिन भानगढ़ नहीं है वो, और वो केस गौरव तिवारी का है। सो स्टे ट्यून, क्योंकि जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। शुक्रिया।